हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। दोस्तों, कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से आता ही आता है। इसीलिए पीएसएल को पढ़ाना आपके लिए बहुत ज़रूरी था और आपके लिए पढ़ना भी बहुत ज़रूरी थी। ये क्वेश्चन ऐसा टॉपिक है कि प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग प्रमोशन एग्जाम में 4 से 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही है और 5 से 6 नंबर तक का भी आ जाता है इसमें। इसीलिए मैं सोचा पीएसएल पे टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। तो दोस्तों, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग की अगर हम बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग की अगर हम बात करें तो आरबीआई ये कहता है कि जो बैंक का लोन है, बैंक जो लोन देती है उनका कुछ हिस्सा डेवलपमेंट के कार्य में देना होगा। और हर चीज की प्राइमरी सेक्टर की कैटेगरी अलग अलग है कि आपको किसमें कितना % हिस्सा देना है। तो वही हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? पहला एग्रीकल्चर, हाउसिंग, एमएसएमई और एक्सपर्ट क्रेडिट, एजुकेशन लोन और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें प्राइमरी सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो वहीं हम बीपकर सेक्शन भी पीएसएल के अंदर आते हैं, प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग के अंदर आते हैं। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर जो 1 एकड़ 2 एकड़ के नीचे जमीन रहती है उनको भी बीकर सेक्शन में पीएसएल में दिया जाएगा। उसके बाद आता है एसएचजी। जो एसएचजी होता है स्वयं सहायता समूह, उसको भी बीकर सेक्शन में ही आता है। ओडी, प्रधानमंत्री जीवन जो जनधन योजना के तहत जो 10,000 तक का ओडी दिया जाता है वो भी बीकर सेक्शन में ही आता है। एनआरएलएम जो गवर्नमेंट की स्कीम है, एससी एसटी को अगर कोई लोन दिया जाता है वो भी बीकर सेक्शन में आता है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी या कोई दिव्यांग पुरुष है या दिव्यांग महिला है उसको भी बीकर सेक्शन में रखा गया है। पुअर फार्मर वो होते हैं जो मनी लैंडर से उनसे लोन वो लिए रहते हैं, लोन या उधार जिसको लिए रहता है उनका जो परसेंटेज होता है इंटरेस्ट रेट वो हाई होता है, इसलिए उसको चुकाने के लिए ये पुअर फार्मर और पुअर पर्सन ये दोनों उसमें आ जाते हैं। उनको 1 लाख तक का लोन दिया जा सकता है जो मनी लैंडर से लोन लिए रहते हैं। दिव्यांग महिला जो हो वो भी बीकर सेक्शन में आती है, उनको भी लोन दिया जा सकता है। और माइनॉरिटी कम्युनिटी जो मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब आते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी को, इनको भी लोन दिया जाता है। तो ये भी बीकर सेक्शन के पार्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं टारगेट एंड सब टारगेट फॉर बैंक प्राइमरी सेक्टर। तो टारगेट की अगर हम बात कर लेते हैं, टारगेट जो बेस्ड होता है वो एनबीसी और सीईओबी, एनबीसी और सीईओबी। दोस्तों ये क्वेश्चन, इसका जो फार्मूला इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फार्मूला 1 नंबर का आता ही आता है, 1 नंबर या 2 नंबर का ये आता ही आता है। आप जेआईबी का पेपर दिया होंगे तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आया होगा। एनबीसी क्या कहता है कि एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, इसका फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट। अब इसका फुल फॉर्म मैं आप बता देता हूँ। इसमें कहता है बैंक क्रेडिटेड इन इंडिया, जो बैंक के लोन है जैसे टर्म लोन हो गया, ओडी हो गया, उसमें से हम जो बिट डिस्काउंटेड विथ आरबीआई एंड अदर प्रूफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इससे जब माइनस करते हैं ये दोनों किसके बराबर होते हैं? नेट बैंक क्रेडिट प्लस इन्वेस्टमेंट इन नॉन एसएलआर कैटेगरी अंडर एसटीएम कैटेगरी प्लस अदर इन्वेस्टमेंट एलिजिबल टू बी ट्रीटेड एज प्राइमरी सेक्टर। तो ये जो फार्मूला है ये दोनों बराबर होते हैं इसके। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए या रट लीजिए इसको किसी भी तरह से। ये 2 नंबर के क्वेश्चन, 1 नंबर के क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। अब हम सीईओबीसी, एएनबीसी की बात हो गई। अब ये सीईओबीई, इसका फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा दोस्तों तबीयत खराब की वजह से आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी।
तो क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ए बैलेंस शीट एक्सपोजर, क्रेडिट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ ए बैलेंस शीट एक्सपोजर, तो ये है इसका फुल फॉर्म। तो दोस्तों अब हम उसके बाद बात करते हैं एनबीसी और सीओबी के जो सेक्टर हैं वो अलग अलग कितना परसेंटेज उनको दिया जा सकता है। अब आते हैं सेक्टर पे। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी मैं इसको शॉर्ट में करके आपको बताऊंगा। ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि आपका 10 मिनट या 5 मिनट 7 मिनट जो भी हो आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाए। तो सेक्टर की हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर। इसको 2 कैटेगरी में हमने बांट दिया है, फॉर डोमेस्टिक सुडल कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक एबव 20 ब्रांच, जो 20 ब्रांच से ऊपर है, फॉरेन बैंक विथ लेस देन 20 ब्रांच। अब इसमें प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज, वीकर सेक्शन और वोमेन बेनिफिशरी, तो इन सब के लिए अलग अलग है। अब 40% ऑफ एनबीसी आर सीओबी व्हिच इज हायर, इनको 40% तक का दिया जा सकता है। इसमें भी 40% तक का दिया जाएगा, वो फॉरेन बैंक हो या डोमेस्टिक बैंक हो। एग्रीकल्चर के लिए 18%, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के 8%, माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 7.5%, इसमें भी एप्लीकेबल नहीं है। बिगर सेक्शन के लिए 10%, इसमें एप्लीकेबल नहीं है। और वोमेन बेनिफिशरी के लिए 5%, तो ये 5% आपका लोन लेना पड़ेगा। अब क्या होता है कि जो पीएसएल सेक्टर में अपना जो टारगेट है वो हर बैंकों को टारगेट दिया जाता है, लेकिन अगर वो टारगेट नहीं पूरा कर पाते हैं तो फिर क्या होता है। तो अगर वो टारगेट नहीं पूरा करते हैं तो उनका जो शॉर्टफॉल होगा डिपॉजिट का वो जमा कराना पड़ेगा RIDF में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसमें ये सारा पैसा इनको जमा कराना पड़ता है। तो दोस्तों ये बहुत छोटा सा टॉपिक था। टॉपिक तो वैसे ये बहुत बड़ा है, लेकिन हमने इसको बहुत शॉर्ट में बढ़ाने की कोशिश किए थे। तो दोस्तों इतनी मेहनत करने के बावजूद आप वीडियो पे लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।